यहाँ पे हम लोग 121 से देखेंगे बायो सेक्शन का। तो यहाँ पे 121 का जो है क्वेश्चन बताया जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ होती है, किस तरह की होती है। तो स्पेशली ये ठोस होती है पैर की हड्डियाँ। डिटेल को देख लीजिएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियाँ क्या होती है, ठोस होती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग, आपको 20 वर्ष से की आयु से कम जो होते हैं वो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, जिनकी 20 वर्ष से कम आयु होती है। तो यहाँ पे 20 वर्ष भी बोल सकते हैं। तो आपका स्पेशली यहाँ पे 20 वर्ष की आयु ही दी गई है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो 206 होती है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो है वो 20 वर्ष के मानव शरीर में जो है हड्डियों की संख्या जो है 206 होती हैं, जो आपका मुख्यतः दो भागों में बटी होती है, जिसको अक्षीय कंकाल बोलते हैं 80, और उपांगीय आपका जो होते हैं वो आपका 126 होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग निम्नलिखित में से आपका कौन सा जो है मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो आपका ये आपका सामने वाला चपटे दांत जो है, जिसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं, कृंतक, ये आपके जो है वो नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, अवशोषी अंग ये नहीं होते हैं इंसीजर, यानी जिसको हम लोग कृंतक बोलते हैं, सी हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मनुष्य जीवधारियों में जो होते हैं आपका आकारिकीय और एवं आपका शारीरिक अध्ययन से हमें अवशोषी अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह एक ऐसा अंग है जो आपका क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे जो पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि मनुष्य में आपका जो बृहद आंत में आपका उपस्थित कृमि रूप जो होते हैं पट्टी शेषिका एवं आपका आँख की शीमेश का आपका झिल्ली, जिसको परिशेषिका बोलते हैं, शाकाहारी रूमिनेंट आपका स्तनपायी प्राणियों में आपका क्रियाशील होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की आपकी प्रक्रिया को तेज करने वाले उत्तरदायी होते हैं। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया की क्रिया को तेज करने वाले उत्तरदायी कौन से होते हैं, तो स्पेशली एंजाइम ही होते हैं, ठीक है। सी हो जाएगा, आप देख भी रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, डिटेल देख लीजिए। एंजाइम एक तरह का जैवीय उत्प्रेरक है, उसके अलावा जो एक आपका प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है, ठीक है। और ये जो है अन्य आपका जो है वो तेज करता है। जीवों में आपका ज़्यादातर अभिक्रियाएं जो होती है एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह आपका अग्रभार और उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए यह आपका पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि विटामिन जो आपका खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को जो है वो स्वस्थ रखने में आपका ज़रूरी होता है। तो ये आपका स्पेशली क्या होता है, तो विटामिन सी होता है, सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विटामिन जो है आपका सी जो है वह स्पेशली रसदार फल, विशेषकर आपका आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह आपका चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूध किस घटिया स्रोत है, तो ये स्पेशली दूध किसका घटिया स्रोत है, तो स्पेशली आपका विटामिन सी का घटिया स्रोत है, सी हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि दूध को जो है वो संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है लगभग सभी अनिवार्य आपका पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें आपका विटामिन सी की मात्रा जो होती है अत्यंत कम होती है, अतः यह आपका विटामिन सी का घटिया स्रोत है, ठीक है। आगे देखिए, एल्यूमिन आपका प्राप्त होता है, तो आपका एल्यूमिन जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है, बी हो जाएगा। एल्यूमिन एक पॉलीसेकेराइड है जो आपका डहेलिया के जड़ से प्राप्त हो पाया जाता है, ठीक है, बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 80 से आपका अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, तो स्पेशली आपका जल होता है। जल की मात्रा जो होती है सेल यानी कोशिका में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में जो है वो प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे। तो आपका जो है स्टार मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार मार्क में जो है देख सकते हैं यहाँ पे करीब करीब जो है वो आपका जो है
आधुनिक खोज से स्पष्ट हो गया है कि प्रोटोजोआ के उद्भव के आपका जो प्रारंभ जो है स्पेशली 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या फिर नील हरी शैवाल का उद्गम आपका 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निषेचन की आपकी क्रिया कहाँ पर होती है, तो ये अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मानव में आपका जो आंतरिक जो निषेचन होता है, ठीक है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है मैथुन क्रिया द्वारा आपका नर युग्मक शुक्राणु स्त्री जनांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु जो होते हैं अत्यधिक आपका सक्रिय और चलायमान होते हैं और करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर के गर्भाशय ग्रीवा में से आपका गर्भाशय की ओर जाते हैं। तो ठीक है, तो गर्भाशय ग्रीवा से आपका गर्भाशय की ओर जाते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु यानी डिम्बवाहिनी यानी अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ये आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, तो ये क्रो मैग्नन मनुष्य भी हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रो मैग्नन जो आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। ठीक, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रो मैग्ना आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम जो है समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह से सीधा था। वह आपका पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का उपयोग करता था। वह आपका पशुओं की खाल को सिल करके पहनने की योग्यता जो है रखता था। वह मानव गुफा में भी रहता था और गुफा की दीवारों पर उसके बनाए गए आपका भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, बनाए गए आपके भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विकास का प्रमुख कारण है प्राकृतिक वरण है, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज जो है विकास के सर्वाधिक माने सिद्धांत को जो है वो विकास का संश्लेषण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अनुक्रिया जो है अनुक्रिया और आपका एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पौधे जो होते हैं वो कवक पौधों में नहीं पाया जाता, तो कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता, सी हो जाएगा। यहाँ देखिए स्पेशली कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है कवकों में आपका पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसी कारण अब इन्हें जो पादप वर्ग में नहीं रखा जाता। ठीक है, हालांकि इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि शैवाल और कवक के आपके मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा, जिसको हम लोग शैवाल और कवक के मिलने से आपका जो है लाइकेन जो है बनता है, इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें आपका शैवाल और कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल जो है कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो आपका स्वयं तथा आपका कवकी घटक के लिए जो है पर्याप्त होता है। कार्बनिक की भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जो है जल या खनिज उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है स्पेशली बताना है कि प्रतिवर्ती आपका क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है। स्पेशली आपका कशेरुकी रज्जु में हो जाएगा, स्पाइनल कोड में हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। डिटेल को अगर देखेंगे आप तो बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ती आपकी क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुकी रज्जु में होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा से आरंभ होकर के कशेरुकी आपका दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी आपका मस्तिष्क वरण द्वारा जो है ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 आपका जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं जो होती है मेरु रज्जु से निकलती है। ठीक है, विकास का कारण है तो ये आपका विकास का कारण स्पेशली जो है वो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है विकास का कारण। ठीक है, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विकास के सर्वाधिक आपका मान्य सिद्धांत को जो है विकास का संश्लेषणात्मक आपका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अनन्य क्रिया और आपका प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली आपको बताना है क्या कि आपको कच्चे फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो स्पेशली जो है वो आपका बी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एसिटिलीन भी होता है, एथिलीन भी हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे डिटेल देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फलों को पकाने में आपका एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा आपका फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से जो है वो फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से आपका फल पकाने के लिए भी आपका एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपको माँ पौधे की भांति कौन सा पौधा होता है, तो माँ पौधे की भांति जो स्पेशली आपका कौन होता है, तो स्पेशली आपका इन दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बीजों से भी होता है, तना काट से भी होता है। ठीक है, डिटेल देख लीजिए। माँ पौधे की भांति जो होता है वो आपका पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी मिट्टी से आपका जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो पराशरण कहा जाता है। डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पानी जो है मिट्टी से आपका जड़ों में पराशरण की प्रक्रिया के द्वारा आपका पहुँचता है, ऑस्मोसिस हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर आप बात करें जल से आपका बाहर निकालने जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, तो क्योंकि वे आपका श्वास नहीं ले पाती हैं, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हवा से आपका लगभग 21% ऑक्सीजन तथा पानी में भार की तुलना में लगभग आपका 0.5% से 0.9% तापमान पर आपका निर्भर करता है, जो भी होगा। तो पानी में आपका भार की तुलना में लगभग 0.5% से लेकर के 0.9% ऑक्सीजन है, किंतु आपका अधिकतर मछलियाँ जो है जो अभी यदि पानी से आपका बाहर निकल जाए तो आपका O2 की आपकी कमी से होने वाले घुटन के कारण मर जाती है। इसके कारण यह है कि वहाँ जहाँ पानी में आपका बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है। पतले चपटे गल फड़े एक आपका गीले कागज़ की भांति कार्य करते हैं। पानी से आपका बाहर निकलने पर यह आपका सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण जो है सतही क्षेत्र आपका कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण जो होते गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जहाँ आपका जीव रहता है उसे जो है सटीक जगह को कहते हैं, तो आवास कहते हैं जहाँ जीव रहते हैं, ए हो जाएगा। देखिए किसी प्रजाति विशेष के आपके पौधों या फिर जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने से आपका सटीक जगह आवास कहलाता है। ठीक है, चलिए हैबिटेट जो बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, स्पेशली ये गंध से, स्मेल से पहचान लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर आप बात करें लगभग सभी पक्षियों में आपका सूचनाओं के आदान प्रदान की विधियाँ होती हैं। ये दृष्टि से, आवाज़ से, स्पर्श से अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियाँ भोजन की दिशा एवं उनके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नित्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। ठीक है, चलिए मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है, तो आपका मायोग्लोबिन में जो स्पेशली आपका आयरन लोहा होता है, डी हो जाएगा। मायोग्लोबिन आपका लोहा और ऑक्सीजन युक्त आपका क्या होता है कि प्रोटीन है, जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में यानी आरबी लाल रक्त जो है वो कणिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें मनुष्य के आपका शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो आपका डायलिसिस कहते हैं, ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में आपका रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को जो है डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो रक्त शुद्धिकरण स्पेशली डायलिसिस से आपका जाना जाता है। निम्न में से किसकी कमी से आपके मधुमेह रोग होता है, तो स्पेशली ये कमी होता है आपका स्पेशली इंसुलिन, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है और इंसुलिन का मुख्य कार्य जो है रुधिर में आपका ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी आपकी कमी से रक्त में ग्लूकोज जो है वो नियंत्रण नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो एड्स जो है स्पेशली विषाणु के कारण होता है, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एड्स एक विषाणु जन्य रोग है। एड्स रोग का कारण जो है विषाणु यानी HIV है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि HIV आपका
द्वारा होने वाला रोग है एड्स है, डी हो जाएगा। HIV द्वारा होने वाला जो आपका रोग है एड्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे निमोनिया एक संक्रमण में किसका, तो फेफड़े का, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निमोनिया जो फेफड़े का एक संक्रमण है जो कि एक ये दोनों फेफड़ों में प्रदाह उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणु, जीवाणु, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से आपका पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि इनमें आपका केवल X क्रोमोसोम होते हैं, किसमें, आपका मेल में। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है स्पेशली स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से आपका पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में आपका 2 XX क्रोमोसोम लिंग निर्धारक क्रोमोसोम होते हैं जिसमें आपका एक X जो आपका वर्णांधता के जीन को अधिक वहन करता है, तो दूसरा जो है सामान्य X क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह जो है महिला केवल आपका वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष जो होते हैं वो आपका पुरुष रोगग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। एस्पिरिन जो है वो आपका एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, तो चलिए देख लीजिए। स्पेशली एक पेड़ की छाल से मिलती है, तो देखिए आपका पेड़ से मिलता है। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक जिसको ज्वर बोलते हैं दवाएं वेदना निवारक का कार्य करती है। इन आपका दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। स्पेशली क्या हो, यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, यहाँ पे सही सुमेलित है क्योंकि मलेरिया जो है क्लोरोक्वीन हो जाएगा मलेरिया के लिए, तो डी आप देख सकते हैं। BCG का टीका जो है वो तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है, इन द सेंस TB, और मलेरिया के उपचार के हेतु आपका एराब्रीन क्लोरोक्वीन यूज़ करते हैं का प्रयोग करते हैं। और स्कर्वी विटामिन C की कमी के कारण होने वाला रोग है, जबकि थायमिन को B1 के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि गेहूं की खेती के लिए कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो ये नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ए हो जाएगा। देखिए गेहूं की खेती के लिए जो है वो स्पेशली आपका नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का आपको प्रयोग किया जाता है जो यूरिया से आपका मिलता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, स्पेशली मैग्नीशियम पाया जाता है, बी हो जाएगा। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधे में स्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक है। यह आपका प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधों एवं आपका पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाता है, स्पेशली फोटोसिंथेसिस कहलाता है, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है हरे पादप स्वपोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय है प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें आपका पादप सूर्य के प्रकाश पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल CO2 एवं आपका जल स्तर H2O का जो है उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, स्पेशली C6H12O6, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो स्पेशली नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, सी हो जाएगा। कीटभक्षी जो पौधे होते हैं ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ आपका नाइट्रोजन की कमी होती है। वे आपका कीटों का भक्षण करके अपने नाइट्रोजन आवश्यकता जो है पूर्ति करते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए आपका जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो ये स्पेशली आपका है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो पुष्प हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक दिन मेरे से किसी ने पूछा था, मेरे सब्सक्राइबर ने, कि मैम आपका जो है वो टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो मैंने आज जो है वो टेलीग्राम चैनल बना दिया है। था तो पहले से, लेकिन मैंने आपको शेयर नहीं किया था, तो आप जो है बोलेंगे तो मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि अगर आपको ज़रूरत होगा तो मैं दे दूँगी, मैं वहाँ पे वीडियो आपको शेयर भी कर दूँगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए आपका बताया जा रहा है क्या कि आपका जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो ये पुष्प है, ए हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या कि आपका जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प जो है पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही आपका परागण द्वारा आपका भ्रूण का विकास होता है, जिससे आपका बीज बनता है। बीज के अंकुरन से आपका पुनः पौधा बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पौधे का जो है तना पौधे के सभी हिस्से में भोजन वितरित करने में तथा आपका किस में मदद करता है, तो आपका स्पेशली क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ई हो जाएगा। देखिए पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में आपको भोजन वितरित करने तथा आपका किस में और मदद करता है पूछा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, पौधे का तना जो होते हैं पौधे के सभी हिस्सों में भोजन यानी पोषक तत्वों को उसके अलावा जल के साथ आपका वितरित करने और भोजन यानी पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियों, फूलों और फलों की सहारा देने के साथ साथ पौधों को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे आपका लंबा जीवित वृक्ष है, तो सिकुआ हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका स्पेशली जो है आपका सबसे बड़ा जो वृक्ष है रेडवुड यानी सिकुआ, सिपर वीरेंस बोलते हैं या फिर सेकुआ भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब गांव वाले लोग होंगे ना तो वो ज़रूर स्पेशली समझ पाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैम आप गांव में नहीं रहते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बट मैं अभी बहुत सालों से, मैं आई थिंक मैं बहुत छोटी थी तभी गई थी। ठीक है, तो मुझे उतना याद नहीं है। सेकुआ का जो है वो मेरे दादाजी के टाइम में था। अभी मैं उतना जो है गांव में रही नहीं हूँ, इसलिए मुझे कम आइडिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म बोलिविया का है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आप क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे मैं अपने लाइफ में ना कुछ कर लूँगी ना तो मैं पक्का जाऊँगी। ठीक है, ठीक है। एस्पिरिन को देखिए, एस्पिरिन क्या होता है, एंटीपायरेटिक होता है, बी हो जाएगा। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है। ठीक है, बी हो जाएगा। स्पेशली आप यहाँ देखिए किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो स्पेशली ये आपका सोयाबीन में होता है सबसे ज़्यादा। देखिए वनस्पति आपका खाद में आपका सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें आपका प्रोटीन की मात्रा जो 38 से 42% तक होती है और अन्य फलियों से ज़्यादा होती है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, स्पेशली गन्ना के लिए यूज़ किया जाता है। तना काट के ही तो करते हैं ना। गन्ना का जो आपका कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या फिर पेड़ी द्वारा होता है, लेकिन हर मुड़ी आपका फसल के साथ जो है उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए जो है 3-4 वर्ष बाद ताज़ी जो है डाली कलियों का पुनरोपण किया जाता है। ठीक है, साइज थोड़ा मतलब ग्रोथ बहुत कम रहता है। ठीक है, देखिए संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए संसार का सबसे बड़ा फूल आपका रेफ्लेसिया है। ये आपका इंडोनेशिया वर्षा वन में आपका डॉक्टर जोसेफ अर्नोल्ड द्वारा 1818 में पहली बार खोजा गया था। इस फूल का व्यास जो है 100 सेंटीमीटर तथा वजन 10 kg होता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है ना। यहाँ देखिए हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए जो है सम्मानित किया गया, तो स्पेशली जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था, बी हो जाएगा। देखिए आपका हरगोविंद खुराना को जो है वो जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल अवार्ड दिया गया था। उन्होंने अपनी खोज से आनुवंशिक कोड की व्याख्या की थी और प्रोटीन संश्लेषण में इनकी भूमिका का पता लगाया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉक्टरों द्वारा आपका एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, सी हो जाएगा। स्पेशली देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, डॉक्टरों द्वारा आपका निश्चेतक के रूप में जो है प्रयोग होने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। यह आपका एक तरह का रंगहीन गंधहीन आपका गैस होता है। आर्कियोपेरेटिक्स जिसको बोलते हैं, आर्कियोपेरेटिक्स जो भी आप प्रोनाउंस करोगे, ठीक है, तो आपको मैं प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, तो आर्कियोपेटेरिक्स इसको शायद बोलेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, जो भी आप प्रोनाउंस करते यू मस्ट प्रोनाउंस व्हाट यू प्रोनाउंस। ठीक है, तो जुरासिक युग का जो है सर पुरातन पक्षी जो है आर्कियोपेटेरिक्स होते हैं, ए हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि देखिए आप हँसोगे, लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं लगता कि मुझे कोई चीज़ें बोलनी नहीं आती है, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, तो डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं स्पेशली स्तनियों में। ठीक है, तो आपका जो है डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि डॉल्फिन स्तनपायी आपका जलीय जंतु है। डॉल्फिन को अनेक उपजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें आपका गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। बिहार में तो गंगा में जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और डॉल्फिन जो होती है ना वो फ्रेश वाटर में ही होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान करें तो स्पेशली आपका क्षय रोग है, डी हो जाएगा। क्षय रोग का कारण जो है वो जीवाणु है। इसका नाम जो है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, और स्पेशली आपका जो है वो क्षय रोग से आपका मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि रात के समय जो है वो सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए। ठीक है, क्योंकि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है या ऑक्सीजन को मुक्त करता है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड को ये देखिए मुक्त करता है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी ऑप्शन में देख लीजिएगा। रात के समय जो है पेड़ के नीचे ना सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेड़ अपनी ही श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि निम्न में से आपका सबसे मीठी आपकी चीनी है, तो दैट इज़ आपका फ्रुक्टोज हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे मीठी जो चीनी होती है फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज एक आपका प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है जो आपका लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का अणु जो है वो स्पेशली 66H12O6 आपका होता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाले आपके सभी मीठी शर्करा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए शर्करा में सबसे मीठी है, तो स्पेशली शर्करा में सबसे मीठी है फ्रुक्टोज हो जाएगा। फ्रुक्टोज जो है वो आपका मोनोसेक्राइड है जो आपका सर्वाधिक मीठा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कड़वाहट के लिए जो है वो मानव जीव का संवेदनशील आपका क्षेत्र है, तो स्पेशली मानव कड़वाहट के लिए आपका मानव जीव का संवेदनशील आपका क्षेत्र है, पीछे का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मानव जीव का जो अग्रभाग मीठा, पीछे कड़वा, पांच जो है साइड वाला जो है खट्टा होता है, ये वाला खट्टा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है किनारे वाला जो होता है नमकीन स्वाद का होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है देखेंगे कि मटर पौधा होता है, तो स्पेशली जो है वो मटर पौधा होता है, स्पेशली साग सब्जी इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा। छोटे छोटे पत्तियाँ होती है ना, ऐसे बना करके देखो। ठीक है ना, छोटी होती हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ए हो जाएगा। मटर साग आपका कुल का बीज आपका पत्री पौधा है, यह रबी की फसल होती है, ठंडी में होती है ना। यह आपका स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि जो है इसके प्रमुख प्रजातियां हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बता रहे फलियाँ आपका जो होती है वो अत्यधिक पौष्टिक होती है, क्योंकि इसमें आपका प्रचुर मात्रा में होती है प्रोटीन। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फलियों में आपका जो है जो आपका प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे जो होते हैं लेग्यूमिनोसी आपका कुल के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रोटीन आपका जो फलियाँ होती हैं इनकी आपके जड़ों के ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। मटर हो गया और अरहर हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन, मूंगफली और उड़द भी होते हैं, आदि हो गया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि थायराइड आपका जो ग्रंथि थायरॉक्सिन आपका स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतर स्रावी हार्मोन है, तो TSH हो जाएगा, ए हो जाएगा। अंतर स्रावी हार्मोन होता है, ए हो जाएगा, TSH बोलते हैं। थायराइड गले के पास आपका पाई जाने एक छोटी तिल्ली के आकार से आपका ग्रंथि होती है। इसमें आपका स्रावित होने वाले हार्मोन शरीर की ऊर्जा को विनियमन करता है। यह आपका TS यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका जो है निर्माण पीयूष ग्रंथि में होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, स्पेशली आयोडीन की कमी के कारण होता है, सी हो गया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आयोडीन युक्त आपका हार्मोन थायरॉक्सिन एक आपका अमीनो अम्ल है, इसका आपका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन आपका हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतर स्रावी आपका हार्मोन TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर
ट्रोपिन है, इसका आपका स्रवण जो है अग्र पिट्यूटरी की आपका थायरोट्रॉप कोशिकाएँ करती हैं। रुधिर में आपका आयोडीन और थायरोक्सिन की कमी होने पर आपका पीयूष ग्रंथि से TSH का जो है वो स्राव क्या होता है स्पेशली बढ़ जाता है, और इसका जो है प्रभाव थायराइड को अधिक हार्मोन आपका स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। शरीर में आयोडीन की कमी से आपका क्या होता है घेंगा नामक रोग होता है, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं। देखिए, जब हम बकरी को खाते हैं, बकरी या फिर भेड़ को का मांस खाते हैं, तो हम क्या होते हैं द्वितीय भोक्ता होते हैं। देखिए, स्पेशली आप जान लीजिए कि मानव और अन्य जीव जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, ठीक है। मांसाहारी जो होते हैं वो आपका द्वितीय या गौण आपके उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। स्पेशली जो होते हैं वो क्या होते हैं आपका जो है हिरन, हाथी, ये आपका शाकाहारी में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। और प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं पौधे, यही तो आपका उत्पादन करते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विटामिन आपका ए उपलब्ध होता है, स्पेशली गाजर में होता है। देखिए, आपको बताया जा रहा है कि आपका शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए आपका अंडा, दूध, गाजर, पीली या फिर आपका नारंगी आपकी सब्जियाँ, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन, आपका जो है दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। विटामिन ए जो है इसे कैरोटीन से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चेचक का टीका कहाँ से बनता है, तो चेचक का टीका जो स्पेशली आपका बनता है भेड़ों से, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में आपका जो है वो आपका भेड़ और बकरी चेचक के टीकों के लिए रोमेनियन स्ट्रेन और ईरानी पेट स्ट्रेन से भी आपके टीके को विकसित किया जाता है। ये आपका टीके जीवित क्षीणकृत रूप में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या, मलेरिया कौन से आपका मच्छर के काटने से होता है, तो पैरासाइट वाले मच्छर होते हैं। देखिए, मलेरिया जो है वो बुखार मच्छरों से फैलाने वाला संक्रमण आपका संक्रामक जो है वो रोग है जो आपका फीमेल एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। इस मादा मच्छर में आपका खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है। इसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कीटनाशी के उपयोग से आपको उन्नति होती है। अर्थनीति की आपका बी हो जाएगा। देखिए, आपको बताया जा रहा है कि उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके आपका कम भूमि पर जो है अधिक फसलों और पौधों का उत्पादन कर सकते हैं। वे आपका उत्पादकता में आपका 40% की वृद्धि करने में मदद करते हैं। कीटनाशक जल संसाधनों, उसके अलावा उर्वरकों और उच्च गुणवत्ता वाले जो होते हैं बीजों जैसे आपका अन्य कृषि उपकरणों के आपका लाभों को अधिकतम आपका करने में मदद करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोलियो की बूंदें किस उम्र में दे सकते हैं, तो 1 साल में दे सकते हैं, 1 साल। देखिए, आमतौर पे जो आपका जन्म के समय आपका नवजात शिशुओं को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, इसलिए शुरुआत में आपका पोलियो की सुरक्षा करती है। शिशु की जो है वो आपका शिशु की सुरक्षा करती है। पोलियो इंजेक्शन जो है पहली खुराक जन्म के पहले हफ्ते में दी जाती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका किसके अभ्यास से आपका मानव के क्लोन तैयार किए जाते हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी हो गया, सी हो गया। देखिए, आपका बताया जा रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी है। आपका जैव प्रौद्योगिकी उन प्रौद्योगिकियों और उत्पादों को विकसित करने के लिए आपका सेलुलर और जैव आपका आयनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करती हैं, जो आपका हमारे जीवन और पृथ्वी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के आपका जरिए ही जानवरों का क्लोन तैयार किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है वो किसमें आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो ये स्पेशली कोशिका झिल्ली होते हैं। आम के पौधे और बंदर दोनों में कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त वृक्ष में आम के पौधे और बंदर दोनों ही कोशिकाओं में आपका पाए जाने वाला तत्व कोशिका झिल्ली में कोशिका के आपका सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है। आगे बताया जा रहा है कि मांसपेशी को हड्डी में से जोड़ता है, तो कंडरा जोड़ता है, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंडरा जो है वो स्पेशली मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। कंडरा जिसको हम लोग टेंडन बोलते हैं, ठीक है, स्पेशली जो मसल्स को आपका बोन से जोड़ता है। कंडरा जो है वो स्पेशली आपका जो है शरीर के आपका हड्डियों की संरचना को हिलने और डुलने में मदद करता है, ठीक है। फूल का जो है आपका
फल बनता है तो अंडाशय से फूल का जो है अंडाशय फल बनाता है, तो आप याद रखेंगे फूल का अंडाशय फल बनाता है, सी हो जाएगा। आपका बताया जा रहा है कि फूल पौधे का जो है जनन अंग होता है, ठीक है। और ये जो है फूल में आपका बाह्य दलपुंज पुमंग और जयांग पाए जाते हैं। इसमें आपका पुमंग नर जनांग का भाग है, जबकि आपका जयांग जो है वो आपका मादा जनांग का भाग है। जयांग में अंडा पाए जाते हैं। इसमें आपका 3 भाग जो है अंडाशय, वर्तिका और वतिकाग्र होते हैं। फूल का अंडाशय बाद में चल करके फल का रूप ग्रहण करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्विपद आपका विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, तो आपका जो है राना टिग्रीना, ठीक है, सी हो जाएगा। द्विपद जो है वो आपका नामकरण की पद्धति के अंतर्गत किसी प्रजाति के 2 नाम होते, एक सामान्य नाम और दूसरा विशिष्ट नाम या फिर वैज्ञानिक नाम, ठीक है। राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है, इस कारण ये आपका द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। संक्रामक आपका रोगों का सबसे सामान्य वाहक है, तो स्पेशली है मक्खी, ठीक है। संक्रामक आपका रोगों का सबसे सामान्य वाहक है, बी हो जाएगा। देखिए बताया जा रहा है कि संक्रामक आपका रोगों का सबसे सामान्य वाहक यानी आपका जो है मक्खी यानी मच्छी है, क्योंकि यह आपका दूषित स्थानों से रोगाणुओं को लेकर के जो मनुष्य के आपका खाद्य पदार्थों को जो है वो दूषित बनाती है। स्पेशली अगर बात करें तो साथ ही आपका मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग पर बैठने से ये आपका संक्रामक आपका रोगों का प्रसार होता है। स्पेशली यहाँ पे देख लीजिए, सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है आई थिंक। विटामिन ए का सबसे बड़ा आपका स्रोत है गाजर, हो जाएगा, ए हो जाएगा। उपर्युक्त ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सबसे अच्छा जो है स्रोत ए विटामिन ए का गाजर है। गाजर के अतिरिक्त जो है विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है हरी सब्जियां हो गई, दूध हो गए, मक्खन, अंडा, मछली का तेल हो गया। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है रतौंधी है, जीरोथर्मिया है, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन इत्यादि है, ठीक है। देखिए आगे बताया जा रहा है कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ जो है वो आपका नितंब में पाया जाता है, तो बी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंधे में पाए जाने वाला आपका जोड़ नितंब में भी पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से आपका हमारे शरीर के आपके तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो आपका जो है वो तापमान को नियंत्रित करने के लिए त्वचा कार्य करता है, ये हो जाएगा। देखिए आपका बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका प्रश्नों के विकल्पों से जो है वो त्वचा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। स्पेशली आपके कोशिका की पानी की मात्रा में आपका होता है, स्पेशली सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है कोशिका की आपका पानी की मात्रा हो जाएगी कोशिकाओं में, सी हो जाएगा। चले देख लीजिए डिटेल। दिन के समय जो अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण जो पानी जड़ों द्वारा आपका अवशोषित हो जाता है और जाइलम के माध्यम से पौधों के विभिन्न क्षेत्रों में आपका स्थानांतरित हो जाता है, जिसमें आपका रक्षक कोशिका फूल जाती है। परिणामतः क्या होता है कि रंध्र छिद्र जल जाता है। रक्षक कोशिका आपका रात में सिकुड़ जाती है और सख्त हो जाती है, क्योंकि जड़ें कम पानी सोखती है और परिणामतः क्या होता है कि रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। स्पेशली क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के आपका तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो कौन से कलर को, तो आप क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के जो है लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, याद रखिएगा क्लोरोफिल, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लोरोफिल एक आपका क्या होता है रासायनिक फोटो रिसेप्टर यानी प्रकाशग्राही है, जो आपका पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश को रोकता है। यह आपका दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम को जो है लाल यानी लंबी आपका तरंगदैर्घ्य और नीले जो होते हैं क्षेत्रों में आपका जो प्रकाश को अवशोषित करता है। तो आपका लाल यानी लंबी तरंगदैर्घ्य, नीले जो होते हैं वो लघु तरंगदैर्घ्य क्षेत्रों में जो होते हैं आपका प्रकाश को अवशोषित करता है। हरा जो है वो अवशोषित नहीं होता है, प्रकाश जो होते हैं वो अवशोषित नहीं होता है, बल्कि आपका परावर्तित हो जाता है। इसी कारण जो है जो स्पेशली आपका कोई पौधा हरा दिखाई देता है, ठीक है। देखिए आगे बताया जा रहा है कि आपको बताना है कौन सा जो है मेल सही नहीं है। तो देखिए आपका पर्णवृत्त आपका पत्ती को तने से जोड़ता सही है। कमज़ोर तना जो आपका सीधा खड़ा नहीं हो पाता लता बिल्कुल,
ठीक है। उसके अलावा जो है आधार के पास शाखाओं के आपका जो होता है वो मोटा कठोर तना जो होता है पेड़ होता है, नहीं ये नहीं होता, बी हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, ये 68 में पूछा गया था, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका आधार के पास जो है वो शाखाओं के पास के साथ, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वाली आपकी संरचना पेड़ नहीं झाड़ी होती है, ठीक है। बताया जा रहा है क्या कि आपका ध्यान देने वाली बात है कि पौधे पृथ्वी पर मुक्त उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है पौधे अलग अलग स्वरूप में आपका अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। पर्णवृत्त आपका पत्ती को तने से जोड़ता है। लता एक प्रकार का कमजोर होता है जो आपकी कमज़ोर तना होती है जो आपके सीधे खड़ी नहीं होती है। लता का मतलब ही होता है कि किसी के ऊपर आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको खमीर का उपयोग, तो ये शराब हो गया कि आपका खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन में होता है, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खमीर का जो उपयोग है वो शराब और बीमर जैसे आपका मादक पेय जो है वो आपका पदार्थ के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपभोग जो है वो आपका ब्रेड के उत्पादन में भी किया जाता है। मनुष्य के लिए जो है पोषक जो है वो पूरक रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मनुष्य के लिए इसको पूरक पोषक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर 96 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपका सक्शन पूल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। सक्शन पूल के कारण, जिसका कारण है आपका वाष्पोत्सर्जन, सी हो जाएगा, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें आपका पौधों के रंध्रों के माध्यम से आपका क्या होता है कि ये आपका जल वाष्प की हानि शामिल होती है। उसके अलावा पौधों से आपका जल वाष्प की हानि पौधों को तब ठंडा करती है जब मौसम बहुत गर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो आपका जो है स्पेशली क्या होता है कि आपका निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो है वो स्पेशली उसे स्व प्रतिकृति के योग बनाता है। क्लोरोप्लास्ट का लक्षण के बारे में पूछ रहा है तो ये डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति जो होती है उसे स्व प्रतिकृति के योग बनाता है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति जो होती है क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग बनाता है। विदित हो कि क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पौधे कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 1 से 1008 तक हो सकती है। यह एक दोहरी आपका झिल्ली वाली संरचना है, ठीक है। तो आपने देख लिया, अब तो मैथ है, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग यहीं पे बंद करते हैं क्योंकि ये आपका बायो कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। साइंस का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। कल दूसरे वीडियो के साथ मैं आपको आऊँगी, ठीक है। खुद का ख्याल रखिए, बढ़ते रहे, टेक केयर।